हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और केन का घर। देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर बारबी को बारबी की बहन की कॉल आई हुई है। बारबी टीना से बातें कर रही है। टीना टीना और सुनाओ, तुम कैसी हो, क्या हाल चाल है। आज तो हम दोनों को एक मॉल में जाना था शॉपिंग करने के लिए। अभी तक तो चिंकी सोई हुई है और साथ कैन भी सोया हुआ है। मुझे तो ये बात याद ही नहीं रही थी कि मैं टीना तुमसे पूछूं कि कब निकलना है। रात भर चिंकी ने हमें इतना ज़्यादा तंग किया कि वो सारी रात रोती ही रही और कैन उसको उठाकर बैठा रहा। इसलिए कैन अभी तक सोया हुआ है और साथ चिंकी भी सोई हुई है। और मैं कह रही हूँ अभी तक टीना नहीं आई है। लेकिन टीना बारबी को कहती है, बारबी मैं वहाँ पर नहीं आ सकती, तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा क्योंकि मैं डायरेक्ट मॉल जा रही हूँ और मेरे पास टाइम भी कम है। बारबी अगर ऐसा करो कि तुम ही आ जाओ। बारबी कहती है, टीना ठीक है, मैं खुद ही आ जाती हूँ, मैं देखती हूँ। बारबी कहती है, अच्छा टीना मैं फ़ोन रखती हूँ और चिंकी को उठाने की कोशिश करती हूँ, साथ कैन से भी पूछती हूँ। यहाँ बारबी चिंकी को उठाती है, कहती है, चिंकी बेटा जाग जाओ, हमने मौसी के घर जाना है और बहुत प्यारी प्यारी शॉपिंग भी करनी है। यहाँ पर बारबी कहती है, कौन सा बैग लेके जाऊँ? ये वाला नहीं, मैचिंग बैग लेके जाऊँगी। अब बारबी बिल्कुल रेडी होती है, वो कैन को आवाज़ें दे रही होती है, कैन कैन मैंने शॉपिंग पे जाना है और मैं चिंकी को लेकर जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना और नाश्ता वगैरह कर लेना, तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। यहाँ पर कैन तो बिल्कुल बारबी को कहता है, ठीक है तुम जाओ लेकिन मुझे तो सोने दो। बारबी यहाँ पर अपनी स्कूटी निकालती है और वो अपनी स्कूटी पे जाती है क्योंकि आज कैन घर होता है और स्कूटी बिल्कुल फ्री होती है। बारबी चिंकी को पीछे लिटा देती है और आगे स्कूटी चलाने लग जाती है। कहती है, बाप रे बाप जल्दी पहुँचूँ, ऐसा ना हो लेट हो जाऊँ। और कैन को तो मैंने कहा है मैं जल्दी ही वापस आ रही हूँ, चिंकी का भी मूड ऑफ ना हो जाए। इसका मूड अभी बहुत अच्छा है और टीना भी मेरा वेट कर रही है, इस चक्कर में मैं जल्दी से हो आऊँगी। लेकिन ये क्या, बारबी का अचानक से चक्कर आने लग जाते हैं। बारबी फिर भी मोटरसाइकिल चला रही होती है। कहती है, मुझसे तो ये काबू ही नहीं हो रहा। लेकिन स्कूटी गिर जाती है और बारबी का एक्सीडेंट हो जाता है। बारबी और चिंकी दोनों गिर जाती हैं और दोनों ज़ख्मी हो जाती हैं। यहाँ पर बारबी कहती है, बाप रे बाप मेरी कोई मदद करे, मुझे बहुत ज़ोर की लग गई है। यहाँ पर मिंकी और पिंकी जा रही होती हैं। वो कहती हैं, मिंकी ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, लगता है यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है। वो देखती हैं कि एक लड़की और छोटी सी बच्ची गिरी हुई है। पिंकी कहती है, मिंकी हमें इनकी मदद करनी चाहिए, हमें हॉस्पिटल में भी कॉल करनी चाहिए, एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए ताकि वो इनको हॉस्पिटल पहुँचाए, कहीं ये दोनों ज़्यादा ज़ख्मी तो नहीं होगी। मिंकी और पिंकी दोनों बैठ जाती। पिंकी कहती है, मैं जाती हूँ और कुछ लेकर आती हूँ। मिंकी जब तक तुम यहाँ पर बैठो और बेबी को भी उठा लो, कहीं उसको ज़्यादा तो नहीं लगी, और आंटी के पास रुको और उनका ध्यान भटकाओ। यहाँ पर मिंकी ये छोटी सी बेबी को भी उठा लेती है और यहाँ पर पिंकी डॉक्टर को कॉल कर देती है। डॉक्टर व्हीलचेयर लेकर आ जाती है और वो कहती हैं, जल्दी से कहाँ पर है मरीज़ जिनका एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर यहाँ पर बारबी को लेकर आती हैं। मिंकी कहती हैं, ये हैं और इनको बहुत ज़्यादा लग गई है, डॉक्टर आप इनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाएं, कहीं इनको ज़्यादा फ्रैक्चर ना हो गई हो। वो बारबी को हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाती हैं और बारबी रो रही होती है। कहती है, कोई मेरी बेबी का भी तो ध्यान रखे, कहीं उसको ज़्यादा तो नहीं लग गई है। डॉक्टर कहती है, बारबी आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया? वो कहती हैं, मुझे चक्कर आया और स्कूटी मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। डॉक्टर आप मुझे बाद में देखना, पहले मेरी बेबी को देखें कहीं इसको ज़्यादा तो नहीं लग गई, और ये रो रही भी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर कहती है, सब कुछ ठीक है, बस तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लो और तुम अपने घर में किसी को कॉल कर दो। बारबी कहती है, वो तो कैन तो घर सोया हुआ होगा। तो यहाँ बारबी क्या सबसे पहले ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है। डॉक्टर कहती है, थोड़ी देर तुम आराम करो, अभी तुम्हें इंजेक्शन लग रहा है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इतने ही में कैन को घर में
कॉल आ जाता है और कैन इस बात को सुनकर बहुत ही परेशान होता है। कहता है उफ़ मेरी बारबी को क्या हो गया, उसको ज़्यादा तो नहीं लग गई और चिंकी को तो नहीं लग गई, मैं क्या करूं। वह कैन इसी सूरत हाल में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। कहता है बारबी क्या हुआ, चिंकी ठीक तो है ना, मैं तुम्हें रोक भी रहा था लेकिन फिर भी तुम चली जाती हो, तुमसे स्कूटी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई होगी। बारबी कहती है हाँ बिल्कुल कैन ऐसा ही हुआ। बारबी को कैन डांट रहा होता। यहाँ पर कैन कहता है मैं अपनी बेटी को भी तो देखूं कहीं इसको ज़्यादा तो नहीं लगी। अब कैन बारबी और अपनी छोटी सी बेटी को घर लेकर आ रहा होता है और स्कूटी खुद चला रहा होता है। बारबी की हालत थोड़ी ख़राब होती है लेकिन वो कैन के पीछे बाइक पर बैठकर घर आ रही होती है। कैन कहता है बारबी अब तुम और चिंकी दोनों आराम करना, घर के काम मैं देख लूँगा और मैं आज ऑफिस भी नहीं जाता, बस तुम ऐसा करो घर जाकर बस लेट जाओ। बारबी घर आती है, लेट जाती है और चिंकी भी लेट जाती है। साथ ही कैन बैठा होता है। कैन इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता है। कहता है बारबी अभी तुम्हें इंजेक्शन लगा है, जूस ले लो और चिंकी को भी दूध वगैरह पिला दो क्योंकि आप दोनों की हालत बहुत ही ख़राब लग रही है। यहाँ बारबी बैठ जाती है और जूस पीने लग जाती है। बारबी कैन को बहुत बहुत शुक्रिया कह रही होती है। कैन कहता है कोई बात नहीं लेकिन आइंदा से अकेले मत जाना। अब वो चिंकी को चुप करवाता है और कहता है सो जो चिंकी बेटा। चिंकी अब लेट जाती है और कैन पास ही बैठा होता है। कैन बारबी को लेटने का कहता है बारबी अब तुम लेट जाओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। बारबी कहती है हाँ कैन मेरी टांग में बहुत ही दर्द हो रहा है। यहाँ से कैन बाहर की तरफ चला जाता है। कहता है कि अभी मैं थोड़ी देर बारबी के पास आकर लेट जाता हूँ। यहाँ पर जो ही वो बारबी के पास आकर लेटता है बारबी की तबीयत फिर से ख़राब होने लग जाती है। बारबी कहती है कैन मुझे फिर से बहुत शदीद दर्द हो रहा है, लगता है मेरी टांग टूट गई है। कैन कहता है बारबी ऐसी बातें नहीं करो, बस तुम्हें लगी है इस वजह से तुम्हें शदीद दर्द हो रहा है, जब जब टाइम गुजरेगा तुम्हें दर्द की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी। फिर भी तुम कहती हो तो मैं कोई डॉक्टर ले आता हूँ तुम्हारे लिए। बारबी कहती है हाँ कैन ऐसा करो जाओ मेरे लिए डॉक्टर को लेकर आओ। कैन यहाँ पर सबसे पहले कहता है बारबी पहले कुछ खा लो, ऐसा ना हो वो कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाएं। फिर कैन बाहर चला जाता है और एक लेडी डॉक्टर को लेने जाता है। कहता है अभी आज ही मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है और इंजेक्शन वगैरह भी लगा है, ट्रीटमेंट हो चुका है लेकिन फिर से उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब है। डॉक्टर कहती है आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, अभी मैं फिर देख लेती हूँ कहीं उनको ज़्यादा तो दर्द नहीं हो रहा। यहाँ पर वो जूही बारबी के पास आती हैं। बारबी कहती है आज मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहती है कोई बात नहीं, आप रोड पर गिरी हैं इस वजह से आपको कुछ ऐसे डैमेज हो रहा होगा। बारबी कहती है प्लीज़ आप कुछ ऐसा करें कि मुझे आराम आ जाए। अब लेडी डॉक्टर बारबी को देख चुकी होती हैं। वो कहती हैं कैन कोई मसले वाली बात नहीं है, बारबी बस डर चुकी है और उसको दर्द की वजह से भी इस तरह हो रहा है, अब वो ठीक हो जाएगी, बस उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और साथ ही अपनी बेटी चिंकी का भी ख्याल रखना। कैन कहता है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं ऐसा करता हूँ आपको दोबारा आपके क्लिनिक में छोड़ आता हूँ, आपने इतनी तकलीफ़ की है, आप मेरी बारबी को देखने आई हैं। डॉक्टर कहती है कोई बात नहीं, मेरा तो काम है मरीज़ों का ख्याल रखना, आपने मुझे इतनी इज्जत दी यही काफ़ी है। कैन कहता है ऐसी भी कोई बात नहीं है। कैन अब लेडी डॉक्टर को उनके क्लिनिक छोड़ने जा रहा होता है।